टाइटैनिक सच में डूबा था या उसे डुबाया गया था? अब आइए जानते हैं टाइटैनिक की पूरी कहानी। जेपी मॉर्गन को पहले से पता था कि टाइटैनिक डूबने वाला है। जेपी मॉर्गन उस समय अमेरिका के सबसे बड़े निवेश बैंकर और वित्तीय उद्योगपतियों में से एक थे। वे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के प्रमुख वित्तीय समर्थकों में गिने जाते थे, जिसने टाइटैनिक का संचालन किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेपी मॉर्गन को भी टाइटैनिक की पहली यात्रा में सवार होना था। उनके लिए जहाज में विशेष व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने अपना टिकट रद्द कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या उन्होंने ये यात्रा जानबूझकर रद्द की थी? क्या उन्हें पहले से पता था कि टाइटैनिक डूबने वाला है? इसी जहाज में उस समय अमेरिका के 3 सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली उद्योगपति भी यात्रा कर रहे थे। जॉन जैकब एस्टर, बेंजामिन गुगेनहाइम और इसिडोर स्ट्रॉस। कहा जाता है कि ये तीनों उस वित्तीय व्यवस्था के विरोधी थे जिसे बाद में अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम के रूप में स्थापित किया गया। कुछ लोगों का मानना है कि यदि ये तीनों जीवित रहते तो अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम पर नियंत्रण स्थापित करना जेपी मॉर्गन और उनके सहयोगियों के लिए इतना आसान नहीं होता। अब जरा इन बातों पर गौर कीजिए। जिस जहाज को कभी न डूबने वाला बताया गया, उसी जहाज में सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थीं। रास्ते में मिली आइसबर्ग की कई चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। जेपी मॉर्गन ने आखिरी समय पर अपनी यात्रा रद्द कर दी और उसी हादसे में दुनिया के 3 सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों की मौत हो गई। तो आखिर ये सब सिर्फ एक संयोग था, या फिर टाइटैनिक सच में डूबा था या उसे डुबाया गया था? अब आइए जानते हैं टाइटैनिक की पूरी कहानी। 14 अप्रैल 1912, एक ऐसी रात जिसने पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा जहाज जिसे लोग कभी न डूबने वाला जहाज मानते थे। लोगों का विश्वास था कि यह जहाज इतना सुरक्षित है कि इसे कोई भी नहीं डुबा सकता। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा शुरू की। रास्ते में यह फ्रांस के शेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन से भी गुजरा। इसके बाद ये न्यूयॉर्क की ओर रवाना हो गया। रात के लगभग 11:40 पर निगरानी कर रहे कर्मचारियों को अचानक सामने एक विशाल आइसबर्ग दिखाई दिया। तुरंत खतरे की घंटी बजाई गई, ब्रिज पर सूचना भेजी गई, जहाज को मोड़ने और इंजन रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। ऊपर से देखने पर टक्कर मामूली लगी, कई यात्रियों को तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में स्टील की प्लेटें फट चुकी थीं और समुद्र का बर्फ जैसा ठंडा पानी तेजी से अंदर भरने लगा। कुछ ही मिनटों में जहाज के मुख्य डिजाइनर और इंजीनियरों ने कप्तान एडवर्ड स्मिथ को बताया कि जहाज को बचाना अब संभव नहीं है। इसके बाद पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बैठाया जाने लगा, लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आई। जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट थी ही नहीं। उस समय लोगों को पूरा भरोसा था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा, इसलिए कम लाइफ बोट रखी गई थीं। कई लोग अपनी जगह छोड़कर अपने परिवार को बचाने में लग गए। कुछ पति अपनी पत्नी और बच्चों को आखिरी बार गले लगाकर हमेशा के लिए वहीं रह गए। उधर जहाज का अगला हिस्सा लगातार पानी में डूबता जा रहा था। कहा जाता है कि जहाज के संगीतकार आखिरी पल तक संगीत बजाते रहे ताकि यात्रियों में घबराहट कम हो। फिर वो पल आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 15 अप्रैल 1912 की रात लगभग 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और कुछ ही मिनटों में अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। सैकड़ों लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर पड़े। समुद्र का तापमान इतना कम था कि अधिकांश लोग कुछ ही मिनटों में अपनी जान गंवा बैठे। करीब 2 घंटे बाद बचाव जहाज कारपेथिया वहां पहुंचा और लाइफ बोट में बचे यात्रियों को बचाया। इस हादसे में लगभग 700 लोग बच गए,
लेकिन 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक की दुर्घटना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए। हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट रखना अनिवार्य कर दिया गया। टाइटैनिक का नाम इतिहास के सबसे रहस्यमयी और सबसे यादगार जहाज़ों में हमेशा जिंदा रहेगा।